ये सर मेरे कब तक ठीक हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा इन्हें ठीक हो? देखिए, ये सब पेशेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, इनके तो नहीं होगा ना किसी को। परिवार में क्या किसी और को सफेद दाग था? मेरी मम्मी को है। आपकी माँ को सफेद दाग है? डाइट में पूछना है मुझे। डाइट का क्या हमें चीज़ का ध्यान रखना है ना? डाइट का, हाँ। ठीक है। नाइट ड्यूटी करती हूँ, पूरी 12 घंटे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है मेरे को। उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं जागने से भी हो रहे हैं। कायाकल्प के ओपीडी लाइव टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। आज एक केस डिस्कस करते हैं कि कब और क्यों ट्रीटमेंट अर्ली शुरू करना चाहिए ताकि डिजीज जो है वो पूरे फेस पे और नाक पे ना आ जाए जब छोटा सा लक्षण शुरू हो। और अगर अर्ली ट्रीटमेंट कर लिया जाता है तो विटिलाइगो का या सफ़ेद दाग का इलाज अब उतना मुश्किल नहीं है जितना कुछ साल पहले हुआ करता था। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि लोग बावची लगा लिया, बावची का पानी पी लिया, सारी चिकित्सा यहीं तक ही सीमित रहती थी और उससे क्या होता था, थोड़ा सा रंग गुलाबी हो गया, थोड़ा सा कलर वापस आता था, लेकिन नई जगह पे सफ़ेद दाग का आना नहीं रुकता था। अब कायाकल्प का जो ट्रीटमेंट हमने डेवलप कर लिया है उससे हम नए पैचेस को आने को भी रोक सकते हैं और पुराने पैचेस को, अगर पेशेंट को जो सरगन लगा के सन एक्सपोजर हम सिखाते हैं, अगर पेशेंट उसको लगन से मान ले तो अगर बाल काले हैं सफ़ेद दाग के ऊपर तो 20% रिकवरी हमें 3 महीने में मिलनी चाहिए। और अगर 20% रिकवरी नहीं आ रही, आप क्लिनिक पे डॉक्टर से और हमारी टीम से डिस्कस करें और फिर रिफाइन करें अपने सन एक्सपोजर की मात्रा को या सरगन की स्ट्रेंथ को, तो आपको डेफिनेटली रिकवरी और फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। आज एक पेशेंट से बात करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में, इनको कायाकल्प के बारे में कैसे पता लगा, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा सर। पूजा, जब आपको कितने सालों से ये सफ़ेद दाग का दिक्कत है? ये मुझे 1.5 साल से। 1.5 साल से है। तो जब आपको ये शुरू हुआ तो आपने सबसे पहले क्या इलाज करा इसका? एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या क्या किया आपने? आयुर्वेदिक। मैंने जो बाउची की गोलियां होती हैं वो खाई कंटिन्यू 4 महीने। 4 महीने? 4 महीने, 4 से 5 महीने खाई मैंने, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं। तो क्या उससे दाग लाल होते थे कि लाल भी नहीं होते थे? लाल भी नहीं होते, कोई चेंज नहीं आता था। तो पहला दाग कहाँ निकला? पहला दाग सबसे पहले मेरे पैर पे हो गया। पैर पे आया। और ये वाला है, ये वाला जो आंख पे देखें, यहाँ पर ये वाइट पैच जैसे देख रहे हैं, ये वाला आया हुआ है। तो ये कितना पुराना है? आंख वाला कितना पुराना है आपका? 1 साल पुराना। 1 साल पुराना है। तो इन केसेस में जैसे कि ये अब जब इन्होंने हमें ज्वाइन किया, इन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन अपना दवाई मंगाया और आज ये हमें मिलने आए हैं। तो इनके वाइट पैचेस यहाँ पर कोने के ऊपर वाइट पैचेस थे जिनके ऊपर से आज विदिन 3 मंथ्स अच्छी रिकवरी हमें मिल गई है। तो कायाकल्प का ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया तो हमने इनको सरगन ऑइंटमेंट लगाने को दिया। निकोकाया, विटिकाया और अमीनोकाया, ये तीनों ड्रग्स जो थी, ये तीनों मेडिसिन हमने इनको खाने को लिए, साथ में ऑनलाइन भेजी और ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया और सन एक्सपोजर हमने इनको गाइड किया। सन एक्सपोजर में पेशेंट की क्या कमी रहती है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि कैसे सन एक्सपोजर को और बेटर करने से रिकवरी फास्ट की जाती है। पेशेंट का पैर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेशेंट के यहाँ पर बाल काले हैं, लेकिन पेशेंट ने सन एक्सपोजर अभी प्रॉपर नहीं किया है, जिसकी वजह से कि आप इसको प्रेस करके देख रहे हैं तो ये पिंक भी नहीं है और ये वाइट ही है। सरगन लगा के जैसे धूप लगाएंगे तो इसका कलर पिंक हो जाना चाहिए। तो इन हर एक ब्लैक हेयर की जड़ के अंदर काले रंग के डॉट बनना शुरू हो जाएंगे जो कि आपस में जुड़ के इसको पूरी तरह से ढक देंगे। पेशेंट से बात करते हैं कि हर एक पेशेंट के सफ़ेद दाग के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं जो वो पूछना चाहता है। तो पेशेंट से बात करते हैं कि उनके मन में कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर आ जाएंगे। बताएं पूजा। ये सर मेरे कब तक ठीक हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा इन्हें ठीक हो? देखिए, ये सब पेशेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाएगा। इसमें आप अपनी जो क्वेश्चन है इसको 2 भागों में बांटें। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये कितने टाइम में बढ़ना रुक जाएगा और मेरे चेहरे पे या हाथ पे नहीं आएगा। तो 3 मंथ्स इज़ द टाइम जब ये डिजीज़ बढ़ना रुक जाती है और वो चेहरे पे नए एरिया पे नहीं जाती कायाकल्प का ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद। और सेकंड है कि रिकवरी कितनी आएगी, जहाँ पर जैसे मैंने वो वीडियो का स्टार्ट में आपको बताया कि क्या हो रहा था कि बाल अभी काले थे, तो बाल काले वाले एरिया में 3 मंथ्स में 20% रिकवरी हमें मिलना चाहिए उस एरिया में। और आंख पे जब आप आए थे तो यहाँ कहाँ दाग थे आपके? यहाँ भी दाग था और यहाँ भी था और इस कोने पे? हाँ, ये एरिया ये वाला कोने पे था। यहाँ कोने पे था।
तो ये सर अभी आप ये कितने महीने में हटे हैं? ये 3 महीने। 3 महीने में। तो अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए। 3 महीने पूरे नहीं हुए, तो ये सारे पैचेस जो हैं इनके साइड वाले थे, क्यों ये जल्दी क्यों ठीक हो गए? अगर आप बहुत ध्यान से इन पेशेंट को यहाँ पर देखें, यहाँ पास करें कैमरे को, यहाँ पर देखें तो देखो बाल काले हैं ये, जैसे मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, तो ये बाल काले हैं, ये बाल काले हैं, इसीलिए इस एरिया में जो वाइट पैच आए वो बहुत जल्दी ठीक हो गए इनके। ठीक है, और कुछ पूछना है आपने? डाइट में पूछना है मुझे। डाइट का क्या हमें चीज़ का ध्यान रखना है ना? डाइट का, हाँ। ठीक है, देखो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाँ जी। लेकिन जब आप कायाकल्प का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो कायाकल्प के ट्रीटमेंट के साथ डाइट की इंपॉर्टेंस सिर्फ 5% है, क्योंकि मेडिसिन आर सो पावरफुल कि दवाई खाते हुए अगर आप थोड़ा गड़बड़ भी करेंगे तो भी आपकी रिकवरी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा कुछ आम खा लिया तो सारा इलाज खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? परहेज कायाकल्प पर तब बताए जाते हैं जब पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद हो जाता है, उसके बाद हम कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं जब दवाइयाँ ब्लड में नहीं होती। अभी बहुत ज़्यादा अभी आपके केस में ठीक मात्रा में धूप लगाना 80% ऑफ द ट्रीटमेंट है। धूप इज 80% ऑफ द ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस आर जस्ट 5%। ठीक है, दूध पीना है? दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। पुरानी धारणा होती थी, लोग पहले सफ़ेद चीज़ के अंदर बॉर्नविटा डाल के पिया करते थे। जब हमने क्लिनिक शुरू किया तो लोगों को बहुत डर होता था, चाहे थोड़ी हल्दी डाल लो एक चुटकी। मैं हल्दी डाल के पीती थी यहाँ पहले। सबके मन में यही होता था कि थोड़ी सी हल्दी डाल लो, कोई 1 चम्मच बॉर्नविटा डाल लो, लेकिन सफ़ेद दूध लोग नहीं पीते थे। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में, लेडीज़ में धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमें इलाज करने में और मुश्किल हो जाता है। अगर जिसके अंदर ब्लड पूरा होता है, पेशेंट हेल्दी होता है, उसके अंदर रिकवरी फास्ट आती है और हम दवाइयाँ भी और तेज़ दे पाते हैं। ठीक है, मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, इनके तो नहीं होगा ना किसी को ऐसे? परिवार में क्या किसी और को सफ़ेद दाग था? मेरी मम्मी को। आपकी माँ को सफ़ेद दाग है? और किसी को थायराइड है? नहीं, थायराइड नहीं है। माँ बाप में, दादा दादी, नाना नानी में सब फिट है, थायराइड नहीं है। देखिए, जैसे इन पेशेंट के मदर को भी वाइट पैचेस हैं। अब इनका प्रश्न है कि इनके 2 बच्चे हैं तो उनको आगे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर जेनेटिकली ऊपर से वाइट पैचेस चले आ रहे होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल किड्स। तो ऐसे पेशेंट्स में जो हम अपनी सभी वीडियोज़ में ट्रिगर बताते हैं जिनसे वाइट पैचेस शुरू होते हैं, तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? जैसे थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इरेगुलर लाइफस्टाइल, कभी बहुत लेट तक जाग रहे हैं, है ना, लाइफस्टाइल गड़बड़ है, प्रिजर्वेटिव वाले फूड ज़्यादा खाना, ऐसा फूड जो हमारे पूर्वजों ने नहीं खाया, जैसे अजीनामोटो चाइनीज़ फूड में डलता है, उनका सेवन, ऐसे भोजन जो भारतीय हैं उनका सेवन इन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ज़रूरी, जब ये थोड़ा बड़े हो जाएं तो इनको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, इनका पेट साफ रहे। अगर इनको कॉन्स्टिपेशन है, बच्चों के डॉक्टर को दिखा के, ऐसा नहीं है कि 1 साल तक इसका पेट खराब ही चल रहा है। ये चीज़ें इनके ट्रिगर्स हैं। तो हमने इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है और अलर्ट थोड़ा सा रहना है। अगर जरा सी कोई दिक्कत लगे, इमीडिएट आप कायाकल्प पे कॉन्टैक्ट करो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं, अगर वाइट पैचेस के पेशेंट्स ट्रिगर्स को ऑफ रखते हैं तो बहुत खतरे वाली बात नहीं है। तो नाइट ड्यूटी करती हूँ, पूरी 12 घंटे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है मेरे को। उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं जागने से भी हो रहा है। वाइट पैचेस के पेशेंट को अपना स्लीप पैटर्न फिक्स करना चाहिए। जैसे ये एयरपोर्ट पे नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी अगर लगातार नाइट ड्यूटी रहती है, शिफ्ट है, देखिए 2 रात सोते हैं, 1 रात जागते हैं, 2 रात सोते हैं, 2 रात सोते हैं, 1 रात जागते हैं। बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जब वो क्लॉक डिस्टर्ब होता है और माँ बाप में, क्योंकि इनके विटिलाइगो पहले ही है, इसकी वजह से इनके अंदर विटिलाइगो के लक्षण आने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हो सके तो पेशेंट्स को अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो फिक्स करवा लेनी चाहिए। कि आप रोज़ नाइट ड्यूटी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश हो के 9 to 5 या मॉर्निंग ड्यूटीज़, फिक्स ड्यूरेशन वाली ड्यूटीज़ को पेशेंट को करना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर डॉक्टर लिख दें या हम लिख दें तो आपको ड्यूटीज़ वहाँ पर फिक्स मिल जाए? ऐसा प्रैक्टिकल है? अब अगर आप लिख दोगे तो हम आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, तो ताकि विटिलाइगो में आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो फिक्स आपको मिले एयरपोर्ट पे। और इस तरह की दिक्कत, तो हमारे बारे में आपको कैसे पता चला था कायाकल्प के बारे में?
मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी, तो मुझे एक पैसेंजर ने बताया था आपके बारे में, कायाकल्प के बारे में। उसने इधर से इलाज कराया था तो उसे आराम लगा था 3 महीने बाद ही। तो उसने बोला कि आप भी कायाकल्प से कांटेक्ट कर लो, उसकी वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। आपकी वीडियो देखी, उसके बाद मैंने कॉल की, वीडियो कॉल की, फिर तब मैंने दवाई मंगवाई। अभी मैं कंटिन्यू दवाई कर रही हूँ और आज आपसे मिली हूँ। तो आप पहली बार ऑनलाइन मंगाई थी, आज पहली बार मिलने आए हैं? पहली बार ऑनलाइन दवाई मंगवाई थी और अब मिलने आए हैं पहली अभी बार? मिलना है। ठीक है। कायाकल्प पर पिछले 30 सालों के एक्सपीरियंस से अब हमने ऐसी ट्रीटमेंट डेवलप कर रही है जिससे कि दूर रह के भी इलाज किया जा सकता है। आपको क्लिनिक पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 4 चीज़ें आपसे चाहिए। सबसे पहला, क्लियर फोटोग्राफ, पेशेंट का वेट, डिजीज़ फैल रही है या रुकी हुई है, 3 चीज़ें, और आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कि आपने पिछले 1 साल में क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ को देख के हम आपकी नई ट्रीटमेंट को डेवलप कर सकें। हमारे YouTube के चैनल पर 300 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। आप सारी वीडियोस को ध्यान से स्टडी करें, क्योंकि हमने क्या नोट किया है कि सफ़ेद दाग की जर्नी में अगर आपके ट्रीटमेंट में एक डॉक्टर अगर आपको ऐसा मिल जाता है कि जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है विटिलाइगो के ट्रीटमेंट करने का, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और ये डिजीज़ तेज़ी से भी कई बार बढ़ जाती है। तो बहुत सोच समझ के आप फैसला करें। नमस्कार।